राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आशा है आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है। और सभी भाइयों से निवेदन है, हमारा यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर है बिजनौर, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दें और चैनल हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो शेयर करें। सभी भाइयों से निवेदन है। और भाई अभी जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें टोपोग्राफी मैंने पढ़ाया था और एस्ट्रोनॉमी हमारा पूरा समाप्त था। एस्ट्रोनॉमी हमारा कंप्लीट है। अब एस्ट्रोनॉमी में अब कुछ नहीं पढ़ाना है, वो उतना ही था जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इम्पोर्टेंट है। और अब जो है हमारा स्टार्ट हुआ है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में जो है हमें पढ़ना है, जैसे नदी जो है अपना जलप्रपात बनाती हैं, ये सभी चीज़ें हमें टोपोग्राफी में पढ़नी है। और टोपोग्राफी में जो है मैंने मतलब थोड़ा सा बता दिया था, बेसिक बता दिया था उसमें, अपने रिवर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। जैसे हमारा टोपोग्राफी है तो स्थलाकृति मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ये चीज़ मैंने आपसे बता दिया था। ऊबड़ खाबड़ मतलब जो हमारा रास्ता होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, इतना तो आप समझते ही हैं सभी भाई। आप इतना देसी भाषा है, ऊबड़ खाबड़ बोलते हैं ना, बस सही से चला ले, ऊबड़ खाबड़ हो रहा रास्ता, तो वही चीज़ है। तमाम रास्ते ख़राब मिल जाते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो यही मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, टोपोग्राफी में यही है। और दूसरा, अब इसमें जो मैंने बताया था थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपना चलते हैं जल्दी जल्दी, अपना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। इसमें मैंने पढ़ाया था सबसे पहले वेदरिंग पढ़ाया था, फिर हमारा इरोजन था और फिर हमारा डिपोजिशन था। वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग मतलब होता था चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना। वेदरिंग हमारा दो टाइप में होता था, फिजिकल होता था और केमिकल होता था। फिजिकली हम कोई पत्थर तोड़ देते हैं तो वो हमारा फिजिकली हो जाता है, यदि हम उस पर तेजाब डाल देते हैं तो वो हमारा केमिकली हो जाता है। ये एग्जाम्पल है। दूसरा था हमारा इरोजन। इरोजन में जो है ऐसा होता है रगड़ना, घिसना होता है, रगड़ते रहते हैं। मतलब जैसे कोई पानी है, पानी चलता जा रहा है चट्टान से, पहाड़ी से चलता जा रहा है, तो वो उसे रगड़ता रहता है और वहाँ से हटाता रहता है, अपने साथ वो ले जाता है, बहा देता है। फिर डिपोजिशन में जो है जो गाद होती है, जो कचरा होता है, उसका जमाव हो जाता है। जैसे मैंने सिलबट्टे वाला प्रीवियस वीडियो में जो है पूरा समझाया था ये डिटेल में, अभी सिर्फ इतना ही देख लेते हैं। ये मतलब था तीनों। वेदरिंग मतलब चट्टाने टूटना, इरोजन मतलब रगड़ना और डिपोजिशन मतलब जमा होना। जो भी हमारी गाद है, जो भी हमारा कचरा है, वो सारा जमा हो जाता है। जो हमारी नदियाँ हैं, जो वर्षवाहिनी नदियाँ हैं हमारी उत्तर में, ये इन नदियों में जो है सबसे ज़्यादा ये वेदरिंग भी होती है, इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ मिट्टी ले आती है और बाद में उसे छोड़ जाती है। तो यही चीज़ मैंने पूरी इसमें बताई थी आपसे। और फिर हमने पढ़ा था जो हमारी नदी है वो तीन अवस्थाओं में होती है। सबसे पहले जो है एक अवस्था हमारी होती है युवा अवस्था, युवा अवस्था होती है। फिर युवा अवस्था से बाद में आ जाता है हमारा प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था से बाद में वृद्ध अवस्था, है ना। तो जो हमारी युवा अवस्था है, युवा अवस्था जो है पर्वतों पर होती है, पर्वतों से जब नदी चलती है। और प्रौढ़ अवस्था जो है हमारी वो मैदानी क्षेत्र में हो जाती है। और जो हमारा वृद्ध अवस्था है वो हमारी हो जाती है मुहाने पर। मुहाना मतलब जहाँ पे नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, वो हमारी वृद्ध अवस्था हो जाती है, राइट। तो यह सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपसे। जैसे अभी फिर से बता देता हूँ मैं। एक हमारा युवा अवस्था था, है ना, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो प्रौढ़ अवस्था में जो है वो हमारी मैदानी क्षेत्र में होती है और वहाँ पर जो है हमारा युवा अवस्था में जो है पर्वत पर होती है। और हमारा वृद्ध अवस्था में समुद्र में जब मुहाने पर पहुँचती है तो वो हमारी वृद्ध अवस्था हो जाती है। दूसरी बात, जो ये पर्वतों पर रहती है वहीं पे जो है पर्वत पे जो है वेदरिंग होता है और इरोजन होता है। वेदरिंग होता है और इरोजन होता है। इरोजन मतलब अपवर्दन होता है, अपपर्दन होता है। ये हमारा इरोजन है, मतलब उसे जो है रगड़ता है और उसे तोड़ देता है, धीरे धीरे तोड़ता है। और जो हमारी वेदरिंग है, वेदरिंग में जो है वो इंस्टेंटली हाथों हाथ ही तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से झरने से जो है कोई पत्थर आ जाता है और पत्थर से पत्थर टच हुआ तो वो पत्थर टूट जाता है, वो हमारा वेदरिंग हो जाती है। और दूसरा हमारा इरोजन हो जाता है। जब वो मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तो वहाँ पर सिर्फ जो है इरोजन और हमारी इरोजन और डिपोजिशन रह जाती है। हमारा इरोजन, अपवर्दन और निक्षेपण रह जाता है, जमाव रह जाता है। जमाव जो हमारा गाद जमता है वही रह जाता है बस उसमें। फिर हमारा जो है
जब हमारी मुहाने पर होती है नदी, वृद्ध अवस्था में होती है, तो वहाँ पर सिर्फ जो है निक्षेपण होता है, मतलब वहाँ पे जो है सिर्फ जमाव होता है, वहाँ पे जो है वो अपना सिल्ट जो लाई है, गाद कचरा सब वो जमा हो जाता है वहाँ पर, और फिर नदी अपना समुद्र में मिल जाती है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी बच्चों। और फिर मैंने बताया था, अब जैसे स्टार्टिंग से हम चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप यहाँ से। ये हमारे माउंटेन है, ये हमारे माउंटेन है, माउंटेन पर्वत है ये हमारे, है ना, ये हमारे पर्वत हैं बच्चों। अब ये हमारे पर्वत हैं, तो पर्वत से जो है हमारी नदी चलती है, पर्वत से जो है हमारी नदी ये चलनी स्टार्ट हुई। सही है बेटे, पर्वत से जो है हमारी नदी चलना स्टार्ट हुई। तो इसमें मैंने आपसे बताया था, ये जो वी शेप नजर आ रही है, ये बनाती है सबसे पहले वी शेप घाटी या वैली, वी शेप वैली, वी शेप वैली, या फिर वी आकार घाटी बनाती है यहाँ से। फिर यही जो है जब और ज़्यादा गहरा हो जाता है, जब ये और ज़्यादा गहरा हो जाता है, गहराई बढ़ जाती है, पानी से इरोजन और वेदरिंग होती रहती है, तो उसी से जो है डेप्थ बढ़ जाती है, डेप्थ बढ़ जाती है। अब जब डेप्थ बढ़ जाती है मेरे बच्चों, तो ये जो डेप्थ है हमारी वो बढ़ जाती है, डेप्थ जो है वो हमारी बढ़ जाती है, तो इसे ही हम बोलते हैं गॉर्ज, इसे ही हम बोलते हैं गॉर्ज। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी सेम ही वर्ड है, गॉर्ज। फिर बन जाता है ये गॉर्ज। अब भाई जब ये चलते चलते जो हमारा माउंटेन नीचे से वी शेप में था, वो हमारा आ जाता है आई शेप में, वो हमारा आ जाता है आई शेप में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो हमारा माउंटेन है वो हमारा आ जाता है आई शेप में। इतनी ज़्यादा इसमें वेदरिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा इसमें इरोजन हो जाता है, इतना ज़्यादा इसमें जब इरोजन हो जाता है, तो ये फिर हमारा बना लेता है आई टाइप, आई शेप। आई शेप वैली, है ना, आई शेप वैली। सही है बच्चों। और इसे ही जो है हम बोलते हैं कैनियन, इसे ही हम बोलते हैं कैनियन, इसे ही हम कैनियन बोलते हैं। कोड़ो मोड़ो जो हमारी एक कोई कोलोराडो, एक कोलोराडो नदी है हमारी यूएसए में, अमेरिका में एक नदी है कोलोराडो। कोलोराडो जो नदी है वहाँ पर जो है ये शेप मिलती है, ये शेप वहाँ पर मिलती है। समझ में आई इतनी बात? सबसे पहले जो हमारी नदी थी वो वी शेप से आ रही थी, है ना। जब वो वी शेप से आई तो उसने जो है और थोड़ी सी, जब उसमें इरोजन और वेदरिंग होती रही, एपॉक्सी और हमारा अपवर्दन उसमें होता रहा, चट्टानें टूटती रहीं, चट्टानें जो हैं वो टूटती रहीं और पत्थर जो हैं घिसते रहे, तो उन्होंने जो है फिर वो थोड़ा सा गहराई, अपनी डेप्थ बढ़ा दी, अपनी डेप्थ जो है इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दी मेरे बच्चों। अब जब इन्होंने ये डेप्थ बढ़ा दी तो इसे ही हमने नाम दिया गॉर्ज, इसे ही हमने नाम दिया गॉर्ज, इसे ही हमने नाम दिया गॉर्ज। बेटे ध्यान से समझना है, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो आप नहीं समझ पाने हैं, है ना। तो सबसे पहले वी शेप समझ में आया, वी शेप से जो है गॉर्ज बनता है, जब ज़्यादा डेप्थ हो जाती है तो वो हमारा गॉर्ज बन जाता है। और फिर जब वो गॉर्ज बन जाता है हमारा, तो फिर जो है जब उसमें इरोजन और वेदरिंग होती रहती है तो वो हमारा आई शेप वैली बन जाता है। इसमें एग्जाम्पल है जो हमारी नदी है कोलोराडो, जो नदी है यूएसए में, अमेरिका में एक नदी है कोलोराडो, तो ये नदी जो है आई शेप बना देती है। आप ऐसे समझो जैसे अभी वी शेप में नदी है, ऐसे नदी है, पानी चल रहा है तो और थोड़ी सी डेप्थ बढ़ जाती है नदी में, और फिर धीरे धीरे वो जब उसमें इरोजन होता रहता है, वेदरिंग मतलब कटाव होता रहता है, हिंदी में बोलते हैं, अपना देसी भाषा में बोलते हैं, नदी जो है कटान अपना करती रहती है, तो वो इस शेप में आ जाती है। फिर वो जब इस शेप में आ जाती है, तो एक नदी है यूएसए में, अमेरिका में ये नदी है कोलोराडो नदी, जिसमें आई शेप वैली पता चलती है। वैली मतलब होता है घाटी, मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम वैली बोलते हैं, उसे ही हम वैली बोलते हैं या फिर घाटी बोलते हैं मेरे बच्चों। तो भैया ये हमारे माउंटेन थे, है ना, ये हमारे माउंटेन थे। आपने अच्छे से समझा इतना।
फिर जो है जब ये नदी प्लेन में स्टार्ट हो जाती है उतरना, तो ये नदी ऐसे बन जाती है, फिर ऐसे चलती है। आपने ध्यान दिया हो तो ये नदी ऐसे चलती है। सही है बेटे, ये नदी जो है हमारी ऐसे चलती रहती है, ऐसे। जब ये नदी हमारी ऐसे, पानी ऐसे ही तो चलता है जब तेज तेज चलता है, तो ऐसे मतलब एक लहर में चलता है जब पानी, स्पीड होती है पानी में। और यहाँ पर जो है स्पीड भी बहुत ज़्यादा होनी है, इसे ही प्रवणता होती है, ग्रेडियंट होता है, जिस कारण यहाँ पर हमारी नदी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसीलिए इरोजन और वेदरिंग हमारे यहाँ पर होती रहती है। अब भाई ये जो हमारा बनता है, ये जो पॉइंट हमारा बनता है, ये वाला, जब पानी ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं रैपिडो। इसे हम बोलते हैं रैपिडो या फिर सिप्रिका। इसे हम बोलते हैं सिप्रिका, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रैपिडो। सही है बच्चों, इसे हम बोलते हैं रैपिडो। अब ये जो शेप बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं रैपिडो या फिर हिंदी में सिप्रिका। तो ये जो बनता है, ये जब हमारी माउंटेन से, हमारे पर्वतों से नदी आती है, तो ये इस शेप में जो है पानी चलता है। मतलब कहीं नीचा होता है, कहीं ऊपर होता है, यही तो ऊबड़ खाबड़ मतलब होता है, यही तो है। तो भाई अब जब ये पानी ऐसे चलता रहता है, तो कुछ समय बाद मतलब थोड़ी दूरी पर चलने पर ये जो है पानी हमारा ऐसे नीचे गिर जाता है। जब हमारा पानी ऊपर से नीचे आता है, तो ये एक रूप ले लेता है धीरे धीरे। तो ये हमारा झरना है ना, ये आप समझ पा रहे हैं, ये हमारा सिप्रिका है, रैपिडो है। अब जब पानी यहाँ से उतरा, तो पानी यहाँ आना है नीचे, और यहाँ से जो है बड़े प्रेशर से जो है पानी ऐसे बाहर आना है, पानी जो है ऐसे बाहर आना है। ये बात तो आप सभी जानते हैं, ये पानी हमारा ऐसे बाहर आना है बच्चों। अब ये जो है हमारा, यहीं से जो है ये बनता है हमारा जलप्रपात। ये हमारा होता है जल प्रपात या फिर जलप्रपात या फिर झरना, जलप्रपात या फिर झरना बेटे। तो ये हमारा झरना हो जाता है, या फिर हमारा हो जाता है जलप्रपात या फिर इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं वाटरफॉल या फिर वाटरफॉल। सबसे पहले सिप्रिका बनी, यहाँ पर जो है अपवर्दन के साथ जो है, अपवर्दन मतलब यहाँ पर जो है इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, इरोजन या फिर अपवर्दन मतलब घिसाव के कारण जो है ऐसी शेप बन जाती है बेटे। अब भाई जब ये झरना समझ में आया, फिर हमारा झरना बना, झरने से बाद में ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर जो है पानी हमारा बहुत सारा जो है स्टोर हो जाता है चारों तरफ, मतलब रुक जाता है और ऐसे स्पीड से बाहर आता है पानी, स्पीड से। तो ये जो पानी हमारा स्पीड से बाहर आता है, इसे ही हम बोलते हैं, जो हमारा ये पानी स्पीड से जो बाहर आता है, इसे ही हम बोलते हैं अब नमन कुंड। सही है बेटे, इसे ही हम बोलते हैं अबनमन कुंड, इसे हम बोलते हैं अबनमन कुंड। अब ये जो अबनमन कुंड बनता है, ये हमारा बनता है वेदरिंग और इरोजन। ये यदि आप इसी लेक्चर से देख रहे हैं, तो पहले जो है प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वहाँ पर वेदरिंग और इरोजन बहुत अच्छे से समझाया है ना। अपवर्दन होता है जो मतलब घिसाव होता है, रगड़ना स्टार्ट होता है, वेदरिंग। तो ये जो अबनमन कुंड बनता है, अब आप ही बताओ, जब पानी इतनी ऊंचाई से नीचे आया, नीचे आने बाद जो है एकदम से यहाँ पर जो है वेदरिंग होनी है, और वेदरिंग होनी है साथ साथ जो है इरोजन भी होना है। तो ये पानी हमारा यहाँ से फिर बाहर आ जाता है, फिर हमारा पानी यहाँ से ये
बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, फिर झरने से जो है फिर एकदम प्लेन में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है ना बेटा, प्लेन में पहुंचना हमारा स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? सही है बेटे। अब भाई जब ये हमारा यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है ये, तो यहाँ पे जो है फिर हमारी ये शेप फिर से बन जाती है। इसे हम बोलते हैं एस आकार घाटी या फिर एस शेप वैली। एस शेप वैली, ये एस टाइप में बना हुआ है तो इसे हम बोलते हैं एस शेप वैली या फिर एस आकार घाटी, एस आकार घाटी या फिर मीनांडर, या फिर मीनांडर भी हम इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों। या फिर एस टाइप वैली हो जाता है या फिर एस आकार घाटी हो जाता है, जिसे हम मीनांडर भी बोलते हैं, मीनांडर भी बोलते हैं। अब भाई अब ये ऐसे ही चलते चलते ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से इसे बना देते हैं। एस टाइप हमारा इतने में समझ में आ जाता है। तो ये जो है, ये जो शेप है यहाँ से ये सीधी हो जाती है ऐसे, ऐसे, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा ऐसे हो जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जब नदी हमारी ऐसे सीधी हो जाती है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा छूट जाता है। अब जैसे नदी चल रही है ना, कोई नदी है, नदी में ये घुमाव आ जाता है, ऐसे ऐसे चलती जा रही है नदी, तो कुछ समय ऐसा भी आना है ये नदी ऐसे ना हो, सीधी यहाँ पर मिल सकती है। जब ज़्यादा कटान हो जाए तो जो नदी ऐसे आ रही है तो वो यहाँ से भी आ सकती है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो है पानी एक तरह से जैसे पोखर तालाब होता है उस टाइप में ये बन जाना है। तो इसे हम बोलते हैं छाटन, इसे हम बोलते हैं छाटन या फिर गोखुर झील, गोखुर, इसे हम बोलते हैं बेटे गोखुर झील। गोखुर मतलब ये है जैसे गाय है, गाय का जो खुर होता है उस शेप में ये बना हुआ होता है, तो इसे हम गोखुर झील बोलते हैं या फिर ओक्सबो लेक भी हम इसे बोल देते हैं, इसे ओक्सबो लेक भी हम बोल देते हैं, ओक्सबो लेक, इसे जो है हम ओक्सबो लेक भी हम बोलते हैं या फिर गोखुर झील भी हम बोलते हैं। पेपर में जो ऑप्शन में आता है वो हमारा आता है गोखुर झील, पेपर में जो ऑप्शन आता है वो आता है गोखुर। तो गोखुर झील जो बनती है वो हमारी जब मतलब गोखुर झील जो है जब हमारा पानी सीधा हो जाता है और एक शेप बन जाती है गोखुर जैसी, तो वही हमारी गोखुर झील बन जाती है, पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता है। सही है। अब भाई नदी है चलती जा रही है, इसने यहाँ पर गोखुर बना दिया। गोखुर बनाने के बाद जो है ये मतलब एक तरह से ऐसा है, एस घाटी जब सीधी हो जाती है, एस घाटी जब एस शेप घाटी या एस शेप वैली जब सीधी हो जाती है, जब सीधी हो जाती है तो वो गोखुर झील में परिवर्तित हो जाती है, गोखुर झील में परिवर्तित हो जाती है। तो सवाल पूछ सकता है जब एस आकार घाटी सीधी हो जाती है तो वो किस चीज़ में परिवर्तित हो जाती है, तो आप बता सकते हैं गोखुर झील में वो परिवर्तित हो जाती है। अब भाई ये नदी है, ये हमारी नदी है, सीधी है यहाँ बीच में। अब ये नदी जो है ऐसे घुमाव इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है और ये फिर ऐसे आ जाती है। सही है। अब जब ये नदी ऐसे घुमाव आ जाता है, अब पानी में प्रेशर है, पानी में प्रेशर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा वो अपवर्दन हो रहा था, मतलब अपवर्दन हुआ, इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई, तो अपने साथ ये जो भी गाद लाई, जो भी कचरा लाती है, जो भी खाद लाती है, सब जो है यहाँ पर एक तट बना लेता है, एक तट बन जाता है, ऐसे एक तट बन जाता है। आप ध्यान देना जब भी आप कहीं नहाने जाएं, हरिद्वार नहाने जाएं या कहीं भी जहाँ पे नदी चलती है, तो उसमें साइड में एक ढलान सा हो जाता है, उसमें साइड में एक ढलान सा हो जाता है। जो भी मटेरियल खाद या कचरा जो भी नदी अपने साथ में लाई है तो उसे वो साइड में जमा देती है, उसे साइड में छोड़ देती है। रीज़न ये है जब हमारी नदी पर्वत पर थी तो वो हमारी स्पीड में थी,
जब वो धीरे धीरे झरने से आई फिर वो सीधी हुई, सीधी होने के बाद इसलिए कभी भी जो है नदी जो है वो अपना रास्ता बदलती रहती हैं। आप अपने जो हमारे आज भी जो है यमुना नदी जो है, जहाँ पर यमुना नदी है, यमुना नदी पे जहाँ पे जो है कृष्ण भगवान ने जो है वस्त्र चुराए थे, जो घाट वो बना हुआ है, उस घाट पे पानी जो था पहले ऊपर चलता था, और आज जो वो नदी है, जो यमुना नदी है, वो उस घाट से 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर बहती हैं। तो यही हमारे जो दादाजी हैं या दादी जी हैं वो बताते हैं, बेटे पहले ये नदी यहाँ इतना पानी आ जाता था, यहाँ पर पानी चलता था पहले इतना इतना, और आज वही नदी जो है बहुत ज़्यादा दूरी पर पहुँच जाती है। तो वो दूरी पे इसीलिए पहुँच जाती है, जब वो प्लेन मैदानी क्षेत्र में आ जाती है नदी, तो वो अपने साथ जो भी खाद लाती है, जो भी मिट्टी खाद जो भी लाती है कचरा, तो वो साइड में छोड़ देती है, उसे ले जा नहीं पाती है अपनी स्पीड ना होने के कारण। एक तरह से वो धीरे धीरे जो है वृद्धावस्था में जाना स्टार्ट हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो हमारी नदी है, नदी के किनारों पे जो है एक मिट्टी जम जाती है, मिट्टी जो वो जम जाती है वही हमारा, वही जो होता है, जैसे ये साइड में मिट्टी जम जाती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यहीं पे नहाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं और नहाए और अपना बाहर आ जाते हैं। और यहीं पे जो है पानी में जो डेप्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता है, पानी में जो डेप्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और यदि आप सीधे यहाँ से नीचे आओ तो पानी में डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, गहराई जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटे ये जो बना लेती है अपने आप से एक तटबंध बना देती है नदी, नदी जो है अपना एक तटबंध बना लेती है, इसे ही हम बोलते हैं तटबंध, तटबंध। सही है मेरे बच्चों, इसे ही हम तटबंध हम बोलते हैं। नदी ने जो है यहाँ पर तटबंध बना लिया, स्पीड नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर तटबंध बना लिया। अपने किनारे पे जो है वो सिल्ट गाद कचरा जो है इकट्ठा कर लेता है। सिल्ट मतलब गाद हुआ, कचरा, ये सभी जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तभी निर्माण होता है तटबंध का, तभी निर्माण होता है तटबंध का। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, LEVEE, नेचुरल लीव्स। ये बन जाती है नेचुरल लीव्स। प्यारे बच्चों, तटबंध भी समझ में आया बेटे? पूरा समझ में आया इतना भी? अब भाई जब नदी जो है हमारी, अब ये नदी, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बहुत ज़्यादा घूम जाती हैं चारों तरफ से, ऐसे आ रही है, वहाँ उसने रास्ता बदल दिया अपना, फिर वो इधर से चलना स्टार्ट हो जाती है, काटती है, मतलब वो अपनी, जैसे बोलते हैं देसी भाषा में ढांग होती है ना, ढांग, उसे जो है वो काटती है। हमारे यहाँ ढांग बोलते हैं, अपने बिजनौर में ढांग बोलते हैं। तो वो जो ढांग है, जब पानी को स्पीड होती है, भड़ 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 पानी आता है, तो वो उसे तोड़ देता है। जब उसमें नहाने जाते हैं, तो जब हम उस पर खड़े हो जाते हैं तो पीछे ना हटा देते, भैया ऐसे हट जाए, ढांग ना टूट जाए। तो इस वजह से तो जो नदी है वो अपना कटान करती रहती है, और जहाँ पानी, मतलब जहाँ पे जो है वो एक अपना तट बना देती है, तट बना देती है। या आप ध्यान देना, नदी जो है बीच में भी जो है अपना वो छोड़ देती है, और बीच में से जब गहराई हो जाती है तो वो वहाँ से स्पेस बना देती है और नीचे से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब भाई ये नदी जो है यहाँ से जो है अब ये बटना स्टार्ट हो जाती है, जब ये मुहाने पर पहुँचती है, जब ये मुहाने पर पहुँचती है, ये है हमारा मुहाना। मुहाना मतलब होता है मेरे बच्चों, जहां पर नदी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट या फिर वितरिका, डिस्ट्रीब्यूट या वितरिका, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट या फिर वितरिका। डिस्ट्रीब्यूट या वितरिका, डिस्ट्रीब्यूट या वितरिका, वितरिका, वितरिका नहीं वितरिका। वितरिका है ना। ये जब समुद्र में, ये हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है प्यारे बच्चों। अब ये नदी जो है समुद्र में मिलना स्टार्ट होने वाली है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
और यहीं पे जो है जब ये डिस्ट्रीब्यूट होती है तो यहीं पे जो है एक त्रिभुजाकार शेप बनती है, एक त्रिभुजाकार शेप बन जाती है ये वाली। जब ये त्रिभुजाकार जो शेप है इसे ही हमने नाम दिया डेल्टा, इसे हमने नाम दिया डेल्टा, इसे हमने नाम दिया डेल्टा। डेल्टा एक त्रिकोण में होता है, एक त्रिभुजाकार ये होता है। डेल्टा जो है ये हमारा त्रिभुजाकार होता है। अब जैसे दो नदियां हैं, अब दो नदियां एक इधर से ऐसे मिली, ऐसे बना दिया उसने ऐसे, तो बीच में जो है मिट्टी हो जाती है, जो भी पीछे से गाद आई है वो बीच में मिट्टी बन जाती है, मिट्टी या कचरा वो जम जाता है, तो ये हमारा, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। और ये जो डेल्टा है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। उपजाऊ मतलब यहाँ पे जो है मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, खेती वाली यहाँ पर ये मिट्टी होती है। डेल्टा बना, उपजाऊ हो जाती है। जो छोटा डेल्टा बनता है, एक तो ये हमारा जो बड़ा बना है तो हमारा डेल्टा हुआ है ना, ये तो डेल्टा हुआ। जो छोटा है, जो छोटा मतलब एक तो बड़ा बन जाता है, एक मान लीजिए छोटा सा बनता है यहाँ पर, तो इसे हम बोलते हैं रोधिका, इसे हम बोलते हैं रोधिका। शेप डेल्टा वाली ही रहती है बट इनमें जो है साइज चेंज हो जाता है। जो हमारा डेल्टा है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और शेप जो है वो हमारी छोटी हो जाती है, तो वो रोधिका हो जाती है। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी डेल्टा बनाती हैं जब वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही होती हैं, तो जब वो डेल्टा बनाती हैं तो वो जो डेल्टा है उसे नाम दिया सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आप ध्यान से देखना, मैप में, गूगल मैप में आप देखना तो ऊपर से जो है ये जो शेप है ये वाली, ये एक तरह से ऐसी नजर आती है जैसे किसी पंछी का पैर है, जैसे किसी पंछी या पक्षी का पैर है, पक्षी का पैर है। इसीलिए भाई ये जब बनता है, जब पक्षी का पैर जैसा होता है, ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, बात तो समझ में आ जाती है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। और जो ये पक्षी वाला पैर जैसा जो होता है इसे हम बोल देते हैं पूरे को पक्षीपात डेल्टा, इसे हम बोल देते हैं पक्षीपात डेल्टा। वो इसीलिए बोलते हैं ये पूरा एक पक्षी के पंजे जैसा हमें दिखता है, पक्षी के पंजे जैसा हमें दिखता है, इसीलिए हम इसे पक्षीपात डेल्टा भी बोलते हैं। समझ में आई मेरे बच्चों इतनी बात भी? डेल्टा हमारा बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जो हमारी गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों नदियाँ भी जो हैं पूरे उसमें जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। समझ में आई इतनी बात? अब भाई बात आ जाती है ऐसी, अब ये नदी है ना, ये वाली नदी है। अब ये नदी जो है हमारी, इस नदी में इधर हमारे पर्वत हैं, इधर पर्वत है और इधर भी पर्वत है, है ना, इधर भी पर्वत है और इधर भी पर्वत है। अब जब ये दोनों साइड पर्वत है तो जो नदी है वो वृद्ध अवस्था में है, नदी जो है वो वृद्ध अवस्था में है। तो उस टाइम पे जो है जो अपना मटेरियल है इसे काट तो सकती नहीं है, पर्वत बोलता है तो मुझे काट दे तब चली जा, पर अपना मटेरियल यहाँ मत छोड़ना, अपना मटेरियल यहाँ मत छोड़ना। अब नदी परेशान है हमारी भैया, नदी जो है वो हमारी परेशान है। परेशान इसलिए है भाई, वृद्धावस्था है, नहीं ले जा सकती इतना ज़्यादा बोझ। जब वो जवानी में थी, हाँ तो जवानी में तो ना छोड़ा पत्थर भी, जब जवानी में थी, जब युवावस्था में थी नदी तो ना छोड़ा पत्थर भी ना छोड़ा। अब धीरे 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 धीरे, और सबसे ज़्यादा जो नदी चलती है वो हमारी इसमें चलती है, इस वाले शेप में चलती है, इस घाटी में एस शेप वैली जो बनती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसी में कवर करती है जो हमारी नदी होती हैं। चलो भाई इतनी बात समझ में आई। तो हमारी नदी जब जवान थी तो पत्थर भी नहीं छोड़ती थी वहाँ पर। अब जब वो वृद्ध अवस्था में है तो पत्थर तो बहुत दूर बात है, उससे जो मिट्टी लाई है पीछे से, जो मटेरियल लाई है अपने साथ, वो ही नहीं संभाल रहा अपना मटेरियल ही, है ना, वो अपना मटेरियल ही नहीं संभाल पा रही है। अब जब वो मटेरियल नहीं संभाल पा रही है अपना, तो भैया अब कुछ तो चाहिए उसे। जब वो अपना मटेरियल नहीं संभाल पा रही है, तो जब वो मटेरियल नहीं संभाल पाती है तो ये नदी सारा मटेरियल इधर फेंक देती है अपने पानी के साथ।
तो ये ऐसी शेप यहाँ पर एक बन जाती है, ऐसी शेप यहाँ पर बन जाती है प्यारे बच्चों। तो ये जो शेप बनी, ये जो शेप बनी, इसे हमने नाम दिया नाद। एक नाद होती है, नाद जिसमें डंगर जो है कुट्टी डालते हैं डंगरों को, नाद जो होती है नाद, वही नाद जैसी शेप बन जाती है। तो भैया जब ये नाद जैसी शेप बन जाती है तो इसे नाम दिया ज्वार नाद, ज्वार नद, ज्वार नद, ज्वार नद हमने इसे नाम दिया। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एस्चुरी, एस्चुरी। सही है बेटे, डेल्टा समझ में आया और ज्वार नदी भी समझ में आया। एस्चुरी तब बनता है जब हमारा इधर पर्वत हो और इधर भी पर्वत हो। जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, वो दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं, वो नदी डेल्टा नहीं बनाती। नदी डेल्टा इसलिए नहीं बनाती, ये हमारी नर्मदा है, इधर भी पर्वत है, ये भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, तो इसलिए ये नदी जो है सारा मटेरियल जब यहाँ पर छोड़ती है तो एक नाद, ज्वार नद यहाँ पर बन जाता है, ज्वार नद यहाँ पर बन जाता है, जिसे हम एस्चुरी बोलते हैं, जिसे हम एस्चुरी बोलते हैं। सही है बेटे, ज्वार नद बन जाता है, इसे हम एस्चुरी बोलते हैं। अब नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी हैं जो पश्चिम में जब पहुंचती हैं तो वो ज्वार नद बनाती हैं, ज्वार नद बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। अब जो नदी हमारी जैसे गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी मान लीजिए हमारी, ये नदी जो है वो गोदावरी है ना, ये नदी हमारी गोदावरी है। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी भी बनाती हैं, डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी भी बनाती हैं। तो वो डेल्टा और एस्चुरी तब बनता है जैसे मान लीजिए इधर हमारा पर्वत है, इधर हमारा पर्वत है और इधर हमारा प्लेन एरिया है। जैसे ये हमारी गोदावरी है, ये हमारा इधर पर्वत है और ये हमारा ऐसे ही प्लेन है, मतलब पर्वत जो है वो एक तरफ है। जिधर पर्वत है उधर तो बना देती है एस्चुरी, और जिधर पर्वत नहीं है उधर बना देती है डेल्टा। जिधर पर्वत है उधर बना दिया उसने एस्चुरी, और जिधर नहीं है उधर बना दिया डेल्टा। सही है प्यारे बच्चों, उधर बना दिया डेल्टा। तो यही बात, कुछ नदियां हमारी ऐसी भी हैं जो डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी भी बनाती हैं। एग्जाम्पल गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है जो एस्चुरी भी बनाती है और डेल्टा भी बनाती है। जिधर पर्वत है, जिधर पर्वत है उस साइड में वो एस्चुरी बनाती है, और जिधर पर्वत नहीं है उधर वो डेल्टा बनाती है। और जिन नदियों में दोनों साइड में पर्वत हों, जैसे नर्मदा और ताप्ती हैं, उन दोनों नदियों में हमारा पर्वत है, तो इसीलिए नर्मदा और ताप्ती जो है वो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी आप समझ रहे हैं ना, एस्चुरी ज्वार नद, एक नद जैसी शेप वहां पर मिट्टी से जम जाती है और वहां पर बन जाती है। डेल्टा एक त्रिभुजाकार में जो है मिट्टी बहुत ज्यादा कचरा वहां पर जम जाता है, तो वो हमारा डेल्टा है। डेल्टा भी समझ में आया और एस्चुरी भी समझ में आया। सही है, तो ये हमारा जो है हमारा एक पोर्ट है, एक पोर्ट है गोवा में, मार्मा गोवा, मार्मा गोवा एक पोर्ट है, मार्मा गोवा। ये पोर्ट जो है गोवा में है और ये पूरा एस्चुरी पर बना हुआ है, एस्चुरी पर बना हुआ है, एस्चुरी पर बना हुआ है। सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। और जो सबसे बड़ा वो बनाती है, एस्चुरी बनाती है, वो हमारी गोदावरी नदी है। नर्मदा और ताप्ती भी हमारी नर्मदा और ताप्ती भी हमारी एस्चुरी बनाती हैं। गोदावरी नदी जो है वो हमारी डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है, डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एस्चुरी मतलब और डेल्टा मतलब, एस्चुरी मतलब एक नाद जैसा मिट्टी से शेप बन जाता है, उसे हम एस्चुरी बोलते हैं। जो हमारा त्रिभुजाकार, जो हमारा कचरा लाती है नदी पीछे से, वो त्रिभुजाकार बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये था हमारा पूरा आज जो हमने पढ़ा। एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरा रिवाइज हो जाए, है ना। सबसे पहले है हमारा पर्वत,
पर्वत से वी शेप वैली से जो है हमारी नदी चलती है। जब वो नदी में गहराई ज़्यादा हो जाती है तो बन जाता है गॉर्ज। जब भाई गॉर्ज में और ज़्यादा इरोजन होता है, अपवर्दन होता है, तो वो बन जाता है हमारा आई शेप वैली या फिर कैनियन बन जाता है। फिर जब वो नदी चलनी स्टार्ट होती है तो उसमें जब ऐसे शेप बनती है उसे बोलते हैं, मतलब ऐसे जब बनती है तो उसे हम बोलते हैं क्षिप्रिका या फिर रैपिडो। यहाँ पर इरोजन भी होता है, इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर घिसाव के कारण पानी चलता जाता है, मिट्टी अपने साथ उठाती जाती है। फिर हमारा आ जाता है जब पानी किसी पहाड़ी से नीचे गिरता है तो उसे हम बोलते हैं जलप्रपात, झरना या फिर वाटरफॉल। पानी जब नीचे जिस कुंड से बनता है, उससे जो कुंड बनता है, जब पानी से ऊपर हमारी वेदरिंग हुई, यहाँ पे पत्थर भी टूटने हैं, मिट्टी वाले भी जो होने, सब टूट जाना है, इरोजन होना है, तो ये जो कुंड बन जाता है इसे बोलते हैं अवनमन कुंड, इसे बोलते हैं अवनमन कुंड। फिर पानी यहाँ से बाहर आता है, फिर शेप हो जाती है, फिर बनती है हमारी एस आकार घाटी। जब ये सीधी हो जाती है तो ये परिवर्तित हो जाती है गोखुर झील में, परिवर्तित हो जाती है तो ये हो जाती है गोखुर झील में। फिर भाई जब ये बहुत सारा मटेरियल अपने साथ ला रही है तो ये एक अपना जो मटेरियल है साइड में छोड़ देती है, जिसे हम बोलते हैं तटबंध या फिर नेचुरल लीवीज, जिसमें गाद, कचरा, सिल्ट अपना साइड में वो जमा देती है। फिर जब नदी मुहाने पर पहुंच जाती है, समुद्र में मिलने वाली होती है, तो वो नदी जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेती है। वितरिका हिंदी में बोलते हैं वितरिका और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जब डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेती है तो वहाँ पर जो है कुछ मिट्टी को जो जब जमाव हो जाता है तो उससे जो है कोई शेप बनती है। जैसे पहली शेप बनी डेल्टा, छोटी शेप बनती है तो रोधिका, सेम डेल्टा जैसी रहती है। यदि दोनों साइड में पर्वत है तो हमारी बनती है एस्चुरी। यदि हमारा एक साइड में पर्वत है और एक साइड में नॉर्मल है, ऐसे प्लेन है, तो वहाँ एस्चुरी बनता है पर्वत वाली साइड में, और जिधर पर्वत नहीं है उधर हमारा बनता है डेल्टा। अब भाई ये चीज़ समझ में आई, इतनी बात भी ये पूरा था। और एस्चुरी, गोदावरी नदी एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है सिर्फ वो एस्चुरी बनाती हैं, और सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाती हैं। गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जब ये एंटर हो जाती है, सबसे पहले जो है मेघना, पद्मा, ये सब तब बताना हूँ जब पूरी नदियाँ में पढ़ाना हूँ। अभी सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए, जितना समझाया है बेटे इसे बना लेना अच्छे से, और अच्छे से पूरा इसमें सवाल जो पूछता है वो जान लीजिए। सवाल जो पूछता है, सवाल ये पूछता है पर्वतों में जब नदी चलती है तो वो किस आकार से चलती है, तो वी शेप है। फिर यदि वी आकार गहरा हो जाता है तो वो किस चीज का रूप लेता है, तो गॉर्ज हो जाता है। यदि और ज्यादा वेदरिंग हो जाए, इरोजन हो जाए, तो वो किस कैनियन कब बनता है, गॉर्ज के बाद बनता है। फिर हमारा भाई जो मतलब एक शेप होती है, रैपिडो शेप में जब चलती है, जब इरोजन और अपवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं क्षिप्रिका। फिर जब जलप्रपात बनता है, जलप्रपात से पानी झरने से नीचे आता है, तो उससे कौन सा कुंड बनता है, तो हमें बनाना है अवनमन कुंड। फिर जब ये पूछ सकता है जब एस आकार वैली हमारी घाटी सीधी बहनी स्टार्ट हो जाए तो वो रूप ले लेती है गोखुर झील का। जब भाई अपना वो मटेरियल वो साइड में छोड़ दे नदी, तो उससे बनता है तटबंध। भाई डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका जब बननी स्टार्ट हो जाती हैं तो हमारा डेल्टा है, डेल्टा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। फिर यदि दोनों साइड पर्वत है तो नदी एस्चुरी बनाती है। यदि डेल्टा छोटा बना है तो रोधिका है, और यदि एक तरफ पर्वत है और एक तरफ पर्वत नहीं है तो पर्वत वाली साइड में वो एस्चुरी बनाना है और दूसरी साइड में वो डेल्टा बनानी है बच्चों। सही है भाई, तो अपना जो है पढ़ते रहो भाई अच्छे से। आशा है आप मतलब अच्छा समझ में आया है, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। भाइयों एक कमेंट ज़रूर दो, जिससे हमें पता चले आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भाई वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, लाइक करो और सब्सक्राइब तो चैनल कर ही देना जो भी नए हैं हमारे चैनल पर। दूसरी बात ये है भाई, अभी समय है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए अपना, नहीं तो जब ये समय बीत जाता है, इस दुनिया में जो है सबसे बड़ा बादशाह जो है वो वक्त है। सबसे बड़ा बादशाह वक्त है, सही है। वक्त जो है जब वो बदलता है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो वही चीज़ है बेटे, वक्त जो है जब बीत जाता है तो वापस नहीं आता है।
और दूसरी बात बेटे, रिज़ल्ट जो है ना, जो रिज़ल्ट हैं, रिज़ल्ट अच्छे लाने जब होते हैं ना, जब रिज़ल्ट अच्छे लाने होते हैं तो वो बातों से नहीं आते हैं। अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए, अच्छे रिज़ल्ट, शुरू से सुनना मेरी बात, अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए बातों से नहीं आते हैं, बातों से नहीं आते, रातों से आते हैं। रातों को जागना, लड़ना पड़ता है। रिज़ल्ट अच्छा तभी आता है जब हम रातों को जागते हैं, रातों से हमें लड़ना पड़ता है। अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए हमें जो है बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। समझ में आई मेरी बात? अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए हमें बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो आशा है आपने ये बात मेरी समझी है। तो अपना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।